तो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न आदिवासी संगठन मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव कर रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि बीते 3 महीने से लगातार आदिवासी संगठन सिरमटोली शरण स्थल के पास से रैंप हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार टाल मटोल की नीति अपना रही है। रैंप के निर्माण से शरण स्थल के पास का इलाका संकुचित हो गया है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा में शामिल लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए जब तक रैंप को सरकार पूरी तरह से नहीं हटाती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के अगले चरण में खिजरी विधायक राजेश कच्छप के आवास का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा रैंप पर अनिश्चितकालीन धरना देने का भी निर्णय लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री आवास का घेराव किया गया है। रैंप का विवाद का अंत कब, सवाल बढ़ा। वहीं सरकार टाल मटोल का रणनीति अपना रही है। जब तक रैंप पूरी तरह से नहीं हटता, आंदोलन जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद। रैंप का विवाद का अंत कब, मंत्री के आवास का घेराव शुरू हो गया है। आज मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के कारण स्थान सकरा हो गया है और साथ ही साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में लगातार विवाद जारी है। तो रैंप का विवाद का आखिर अंत कब होगा, नहीं थम रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ बने हुए हैं मंत्री चमरा लिंडा के आवास के बाहर से। फ्लाईओवर का रैंप का मामला अल्ताफ ये नया नहीं है, काफी पुराना हो गया, लेकिन टाल मटोल की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, पहले भी घेराव किया गया और आज तो मंत्री के आवास का ही घेराव किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं मंत्री चमरा लिंडा? बिल्कुल निशु, इस वक्त मैं रांची के रिंग रोड स्थित चमरा लिंडा का जो पैतृक आवास है, जहां वो रहते हैं, निजी आवास है, वहां मौजूद हूं। और ये टुंडुल बस्ती है और आप यकीन मानिए कि टुंडुल बस्ती इस वक्त जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। पूरा इलाके को जो है पुलिस बल की तैनात, पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी आम व्यक्ति को जो है प्रवेश एंट्री से जो है बिल्कुल उनको रोक है। बिना जांच के वो इस बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप फिलहाल आप देखिए कि कुछ कदम की दूरी पर जो है आप चमरा लिंडा का ये आवास है, जहां पर आपको गाड़ियां लगी दिख रही होंगी। चमरा लिंडा का कारकेड है और उसके ठीक सामने आप देखिए कि किस तरीके की तैयारी है जिला प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तरीके से किसी भी तरह की विकट परिस्थिति को निपटने के लिए जो है आप देखिए कि चमरा लिंडा के बस्ती के साथ साथ उनके आवास के बाहर जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ठीक उसी तरह से जब किसी घेराव, चाहे वो विधानसभा का घेराव आपने देखा हो, चाहे वो राजभवन का घेराव हो या फिर मुख्यमंत्री आवास से घेराव हो, उसी तरीके की तैयारी जो है आपको चमरा लिंडा के घर के बाहर और इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। लगभग 300 की संख्या में जो है जवानों की तैनाती की गई है। बिल्कुल जिस तरीके से जो जवान हैं वो आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर इस पूरे इलाके में जवानों की तैनाती की गई है। सब अपने अपने तरीके से तैयारी में है। किसी भी तरह की परिस्थिति बिगड़ती है तो वो उसके लिए तैयार हैं। और जहां तक बात रही जो रैंप के विरोध में जो लोग आवास घेरने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको रिंग रोड के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। इस बस्ती में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में आप कहें कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे अलग अलग जगहों से जो है आदिवासी संघर्ष समिति, शरण स्थल मंच के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर तैयारी जो है बिल्कुल पुख्ता है। आप कहिए कि आम व्यक्ति इस बस्ती में फिलहाल तो प्रवेश नहीं कर सकता है। निशु जी, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है अल्ताफ कि आखिर क्यों 3 महीने से लगातार आदिवासी समाज के लोग अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इस रैंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को कहां परेशानी हो रही है? क्योंकि टाल मटोल की स्थिति देखने को जरूर मिल रही है। ये भी कहा गया था कि एक हिस्से को जरूर हटा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों टाल मटोल किया जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि सरहुल जो सबसे बड़ा त्योहार है आदिवासियों का,
उससे पहले भी आपको विरोध देखने को मिला, और जिस दिन सरहुल त्योहार था उस दिन भी वहां पर जो है जब सीएम वहां पर गए थे तो मुख्यमंत्री का भी विरोध वहां पर करते दिखे थे लोग, और जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है और जो केंद्रीय सरना समिति के लोग हैं उनका भी पुरजोर विरोध किया गया, जिसका कवरेज न्यूज़ 11 ने किया था। ग्राउंड से रिपोर्ट हमने दिखाया था। दरअसल ये जो रैंप विवाद है, जो फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार है, और वो जो रैंप है उसको हालांकि टेम्पोररी रूप से जो है जब सरहुल त्योहार था उसको देखते हुए जो है वहां से हटाया गया, मतलब थोड़ी सी जगह बनाई गई थी, लेकिन उसका स्थायी जो है सॉल्यूशन का है, अस्थायी जो है उसका ये नहीं किया गया है कि वहां से रैंप को हटाया जाएगा। हालांकि कोशिशें तमाम की जा रही है, आदिवासी समाज जो इससे नाराज है उसको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चमरा लिंडा का भी बयान है कि वहां पर जो है आदिवासी सरना स्थल है उसको संरक्षित किया जाएगा, जो उनकी मांग है उसको पूरी की जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल पैच जो है, टेक्निकल पेंच की वजह से जो है वो आप देखिए कि जो रैंप है वो अब तक वहां से नहीं हटा है। हालांकि जो आदिवासी समाज जो इससे नाराज दिख रहा है, जो लगातार ये बोल रहा है कि इसे हटाना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 5 तारीख की बैठक हुई थी और बड़ी बैठक थी, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि अब एक ही उपाय है कि जितने आदिवासी मंत्री हैं, जितने आदिवासी विधायक हैं, उनके आवास को घेरने की जो है रणनीति बनाई गई और उनके आवास को घेरने की जो है योजना बनाई गई, और उसी के तहत जो आप देखिए कि आज चमरा लिंडा घर के आवास को घेरने लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि तैयारी पूरी की गई है। जहां तक बात रही कि अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये शायद ये टेक्निकल पेंच है जिसकी वजह से जो है अब तक जो है उसमें कोई ठोस निर्णय जो है सरकार नहीं ले पा रही, और यही वजह है कि लोग इसे जो है, जो आदिवासी समाज जो नाराज है एक धड़ा, वो ये बोल रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, हमारे साथ जो है एक तरह से कहे छल किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, आदिवासियों की बात करती है सरकार, लेकिन जब बात आ रही है सरना, बिल्कुल सवाल तो वही है ना अल्ताफ, की आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों के हितों की बात करती है सरकार, खुद आदिवासी होने के बाद भी, लेकिन जब सरकार को आदिवासियों के हित में कुछ करने की बात आती है तो फिर वो कदम उनके पीछे हटने लगते हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि 3 महीने से मांगे लगातार मांगी जा रही है, पहले तो सरकार से गुहार, अब मंत्री के आवास का घेराव, लेकिन देखिए क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।